गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी नेक्स्ट टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, यहाँ पे माई प्रैक्टिस टाइम 4 जो है उसमें आपको क्या करना है, फाइंड द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन। तो 7 AM एंड 11:45 AM, तो इन दोनों के बिटवीन जो टाइम होता है वो कितना टाइम होता है ये आपको फाइंड करना है। सपोज़ यहाँ पे है 10:30 AM टू 7:30 PM, यानी सुबह मॉर्निंग का टाइम दिया है। मॉर्निंग का टाइम से लेकर इवनिंग का 7:30 से इन दोनों के बिटवीन का जो टाइम होता है, कितने आवर्स होते हैं और कितना मिनट्स होता है, तो ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको इसे फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करना है, सपोज़ यहाँ पे है मैं प्रैक्टिस टाइम 4 के अंदर स्टार्टिंग टाइम कौन सा दिया है आपको, 7 AM, ओके, यानी 7 आवर्स। एंड एंडिंग टाइम कौन सा दिया है, 11:45 AM। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है 7 AM एंड 11:45 AM। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सपोज़ ये ड्यूरेशन टाइम यानी दोनों के बिटवीन का टाइम जो है वो क्या है, तो आपको क्या करना है 11:45 और -7 AM। तो इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये टाइमिंग जो है बिटवीन, इन बिटवीन, तो ये टाइमिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो आपको क्या करना है, यहाँ पर है 11:45 और 7 o'clock। ओके, तो ये आर का है और ये मिनट्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 जो है वो बिगेस्ट है, तो फर्स्ट हम 11 लिखेंगे एंड 7 o'clock है तो उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 11:45 माइनस 7 o'clock। ठीक है, तो ये मिनट्स और ये आवर्स जो है वो हमने लिख दिया। अब आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे कि 5, 4 एंड ये 1 है, तो 1 में से हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे बोरो करेंगे। ओके, तो 11 o'clock 11 हो जाएगा। यहाँ पे 11 में से आपने 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4 o'clock। अब यहाँ पे जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ से बोरो लिया है तो ये 0, तो 4 and 45 मिनट्स का दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, यानी 7 o'clock और 11:45 इन दोनों के बीच में 4 hours and 45 मिनट्स का डिफरेंस है। ओके, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस आपको देखना है। डिफरेंस देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। जो बिगेस्ट है उसमें से हमें ये स्मॉलेस्ट जो है उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो ये आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। सपोज़ यहाँ पे 10:30 AM टू 7:30 PM, तो 10:30 सुबह के मॉर्निंग के 10 AM है, 10:30 AM है और उसमें से आपको 7:30 PM आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना ड्यूरेशन होगा दोनों के बीच में, तो ये मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको लिखना है ड्यूरेशन टाइम। ड्यूरेशन टाइम या स्टार्टिंग टाइम जो है वो लिखना है। ओके, स्टार्ट टाइम, तो स्टार्ट टाइम कौन सा है यहाँ पे 10:30, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10:30 AM। ओके, 10:30 AM है और फिर है एंडिंग टाइम। एंडिंग टाइम कौन सा है 7:30 PM, तो एंडिंग टाइम, एंडिंग टाइम वो है 7:30 PM। अब मैंने जब भी आपको क्लॉक स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर एयरपोर्ट होता है, जहाँ पर बस स्टेशन होता है, तो वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि 12 के बाद जब मॉर्निंग यानी आफ्टरनून में क्या बोलते हैं, जैसे कि आफ्टरनून में 12 o'clock हो गया, फिर 12 o'clock के बाद 1 o'clock होता है तो उसे हम 1 o'clock बोलते हैं। बट जहाँ पर एयरपोर्ट है, बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर क्या बोलेंगे 30। ओके, तो 2 है उसे बोलेंगे 14 और 3 है उसे 15, 4, 16, 5, 17, 6, 18 एंड 7 जो है उसे बोलेंगे 19। ओके, तो हम यहाँ पे 7 जो है ना ये PM है, तो हमें वही लेना है 7 यानी 19।
तो 1930 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इज इक्वल टू 1930 PM, ओके, ताकि ये पता चल जाएगा कि भाई ये इवनिंग का है, ओके। तो ये एंडिंग टाइमिंग है। अब ड्यूरेशन यानी दोनों के बिटवीन का क्या डिफरेंस है, तो वो हम लेंगे ड्यूरेशन टाइम, ओके। ड्यूरेशन यानी दोनों के बिटवीन का क्या रहेगा, तो हमने यहाँ पे 1930 लिया है, ओके। ये 1930 यानी ये आवर्स एंड ये मिनट्स, ओके। अब यहाँ पे 1030 है तो हम 1030 लेंगे, सब्ट्रैक्ट 1030, तो 0 माइनस 0, 3 माइनस 3, 0 एंड 9 यहाँ पे, एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी दोनों के बीच में 1030 से लेकर ये इवनिंग 730, या तो फिर हम बोल सकते हैं 1930, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस रहेगा, 9 o'clock तक का, 9 आवर्स का, ओके। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ड्यूरेशन ऑफ 9 आवर्स, ओके। तो ये दोनों के बिटवीन का डिफरेंसेस है। तो ये बिल्कुल इजी है, आपको सिर्फ यहाँ पे जो है वो सब्ट्रैक्शन ही करना है, ठीक है। ये 12 नून है और ये 11:50 PM है, तो 11 को कितना हम बोलेंगे तो वो आपको देखना है, ठीक है। 11 को हम कितना बोलेंगे यहाँ पे 21:30 बोलेंगे, ओके। आप जो क्लॉक काउंटिंग करोगे ना तो आपको जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। 8 यानी 29, 21, 10, 22, 11, 23, ओके। तो ये आपको 23 काउंट करना है, ओके। जब PM आता है तब आपको इस तरह से काउंट करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी PM है तो आप 10 नहीं बोलोगे, बट इसे क्या बोलोगे 10 यानी 22, तो यहाँ पे आपको लिखना है 22 एंड 45 मिनट्स, ओके। इस तरह से लिख के आप काउंटिंग करोगे ना तो आपका बिल्कुल इजीली हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको ये करना है। मैंने दोनों आपको कंप्लीट करके बताया और ये दोनों मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम वैसा ही करना है। अ ट्रेन लेफ्ट चेन्नई रेलवे स्टेशन एट 16:30 यानी क्या टाइम आएगा यहाँ पे वो वापस मैं आपको बता रही हूँ। 16 कब होगा, तो 16 यानी 4 o'clock, 16:30 यानी 4:30, ठीक है। वैसे 4:30 होगा बट यहाँ पे 16:30 लिखा है तो यानी कि 4:30 PM आएगा, ओके। तो हमें 16:30 लेना है तो 16:30 हम लेंगे। 16:30 आवर्स ऑन संडे के दिन हुआ था, ठीक है। फॉर दिल्ली इट रीचेड दिल्ली स्टेशन आफ्टर 20 hours, आफ्टर 28 hours 8 व्हाट टाइम डिड द रीच दिल्ली। अब एक टाइम पे दिया है कि 16:30 पे वो जो है यहाँ से निकलती है और वो दिल्ली पहुँचती है, फिर वहाँ से वो 20 hour के बाद वो पहुँचती है। तो 20 hour कितनी टाइम के बाद होता है, कितना टाइमिंग होगा, तो वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो वो मंडे को हो जाएगा, मंडे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपको बताना है। सपोज़ मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि भाई ये जो है स्टार्टिंग टाइम ट्रेन का कौन सा है 16:30 है, ओके। तो 16:30 ऑन संडे के दिन ये निकल रही है। एंड ड्यूरेशन ट्रैवलिंग टाइम कितना है 28 hours, ओके। एंड एंडिंग टाइम यहाँ पे है 16:30 प्लस 20 hours, तो 16:30 प्लस 24 प्लस 4 यानी 16:30 ऑन मंडे एंड 4 hours इज इक्वल टू 30 hours ऑन मंडे। तो 30 पे वो जो है ट्रेन जो है वो मंडे को, ठीक है। आप 28 hours जो है वो काउंट कर सकते हैं इस तरह से। तो उसमें
कब रिचेस्ट होगी? ऑन मंडे पे होगी। मंडे पे कब होगी? 20:30। 20:30 यानी कौन सा आएगा? 8 o'clock। ओके, मंडे को ये जो है वो ट्रेन जो है वो 16:30 पे निकल रही है। ठीक है, 16:30 पे यानी 4:30। ओके, 16:30 यानी क्या? 4:30। कब निकली? संडे को। ओके, संडे को निकल रही है 16:30 पे। फिर यहाँ से आपको 20 आवर काउंट करना है। 20 आवर काउंट होगा तो फिर वो घूमते घूमते कहाँ तक आ जाएगा? मंडे को 20:30 यानी 20:30 8 o'clock। यहाँ से स्टार्ट हो रही है संडे से, तो यहाँ से घूमते घूमते वापस जब मंडे होगा 20:30 तभी वो ट्रेन जो है वो यहाँ पे 28 आवर्स होगा। ठीक है, तो ये आप काउंट कर सकते हो कि भाई यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 इस तरह से आपको ये पूरा काउंट कर रहा है, तभी ये 28 आवर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर जो है इसमें आपको काउंटिंग ही करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, राजू वोकअप 8:05 AM। जो वेकअप होता है यानी उठता है 5 AM पे। एंड वेंट जॉगिंग फॉर द एन आवर्स, डिड योगा फॉर 45 मिनट्स, होमवर्क फॉर 1 hour and 10 minutes and then left for school। एट वॉट टाइम डिड लीव फॉर स्कूल। तो वो स्कूल पे किस तरह से पहुंचता है, क्या करता है, पूरा दिन का उन्हें यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं, वो आपको एडिशन करना है। सपोज़ यहाँ पे है वो वेकअप टाइम है 5 AM। ड्यूरेशन ऑफ जॉगिंग तो 1 hour। एंड ड्यूरेशन ऑफ योगा कब करता है? 45 मिनट्स। ड्यूरेशन ऑफ होमवर्क तो 1 hour and 10 minutes करता है। तो टाइम ऑफ लीव टू स्कूल तो वो कब वो उसकी स्कूल का लीव टाइम होगा। तो आपको ये टोटली काउंटिंग करना है। 5 + 1 + 45 + 1 10 एंड 7:55। तो इस तरह से 7:55 है, तो वो 7:55 पे यहाँ पे स्कूल जो है वो जाता होगा, इस तरह से करता है। ठीक है, ये पूरा दिन का शेड्यूल दिया है। ओके, तो ये सब आपको एडिशन करना है। तो आपको ये एडिशन करोगे तो आपका ये टाइमिंग जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, 5 + 1 + 45 मिनट्स 1 and 10 1 hour and 10 minutes। तो ये सभी आपको एडिशन करना है। ओके, ये बिल्कुल सिंपल एडिशन ही है। तो टोटली टाइम कितना जाता है वही है यहाँ पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है श्याम वेंट टू हर नेटिव विलेज। शी ट्रैवल्ड बाय बस 11 hours and 15 minutes। तो बस में जाता है तो 11 hours and 15 minutes। व्हेन डू यू थिंक शी रीचेड द विलेज इफ शी लेफ्ट होम एट 7 AM ऑन मंडे। तो मंडे पे वो पहुंचता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि स्टार्टिंग टाइम कौन सा है। स्टार्टिंग टाइम यहाँ पे दिया है 7 AM एंड ड्यूरेशन ट्रैवलिंग वो करता है 11 hours 15 minutes तक ट्रैवलिंग करता है। स्टार्टिंग टाइम कौन सा है? 7 AM यानी सुबह से वो निकलता है और 11 hours and 15 minutes जो है वो ट्रैवलिंग करता है। तो ट्रैवलिंग का टाइम कितना होगा? तो 7 प्लस यहाँ पे एंडिंग टाइम कौन सा आएगा वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो एंडिंग टाइम यानी 11 hours जो है वो बताना है कि 11 hours तक वो कंप्लीट करता है। जैसे कि यहाँ पे क्लॉक है तो वो सुबह 7 o'clock से वो निकलता है। ठीक है, 7 o'clock से वो निकलता है। तो 7 o'clock से निकलता है तो 11 hours जो आपको बताना है। ठीक है, तो 11 hours किस तरह से करोगे? 8 9 10 11 एंड 12 13 या 14 15 16 इस तरह से आपको 11 hours करना है। ठीक है, तो 11 hours करोगे तो आपको कितना टाइम हो जाएगा? तो मंडे हो जाएगा। ठीक है, एक दिन सुबह वो निकलता है तो दूसरे दिन आपको 11 hours बताना है, तो वो ऑन मंडे हो जाएगा। मंडे 6 PM। ठीक है,
6:15 PM तक का टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 11 आवर्स बताना है, ओके। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे अ मैन लेफ्ट हिज हाउस एट 7:30 AM फॉर वर्क। एक जो मैन है वो 7:30 AM पे उसका वर्क करता है, ट्रैवलेड फॉर 1 आवर एंड रीचेड ऑफिस, स्टेड एट ऑफिस फॉर 8 hours 30 minutes। तो ये टोटल उसका वर्क जो है वो कितना है, एंड लीव ऑफिस, तो उसका टोटल वर्क जो है वो कितना है वो यहाँ पे बताना है। सपोज़ यहाँ पे स्टार्टेड टाइम 7:30 है और ट्रैवलेड टाइम 1 आवर है एंड वर्क टाइम ऑन इन ऑफिस तो 8 hour and 30 minutes है। तो ये टोटल टाइमिंग जो है वो काउंट करना है, टोटल टाइमिंग कितना होता है तो वो यहाँ पे काउंटिंग करके बताया है, ठीक है। 7:30, 1 and 8:30 तो इज इक्वल टू 7 hour है, तो ये टाइमिंग कितना हो जाएगा 5 PM पे वो लीव करेगा, ठीक है। और यहाँ पर है अ लेडी रिस्ट वॉच अ stopped at 8:30 AM on Monday and she raised it at 5 PM on a Tuesday after changing the battery. How long was the watch on not functioning for? तो यहाँ पर जो एक वॉच है, वॉच स्टॉप हो गई 8:30 AM ऑन मंडे से एंड उसने 5 PM पे ऑन ट्यूसडे पे ये चेंजिंग की बैटरी, तो कितना टाइमिंग हुआ ये यहाँ पे बताना है। सो यहाँ पे है स्टार्टिंग टाइम 8:30 AM से स्टार्ट हुआ है एंड एंडिंग टाइम कौन सा है 5 PM पे। तो ये दोनों का टाइमिंग कितना है, तो ये दोनों का टाइमिंग आपको यहाँ पे बताना है। ड्यूरेशन ऑफ 15:30 hours ऑन मंडे प्लस 17 ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू 32 hours and 30 minutes, ओके। यहाँ पे टोटलिंग किया गया है, तो ये टोटलिंग मिनट्स और टाइम आवर्स जो है वो कितना होता है यही बता है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये टाइमिंग का है माय प्रैक्टिस टाइम 4 जो है, तो ये टोटलिंग टाइम ही बताना है, बिटवीन का टाइमिंग ही है, ओके। तो ये बिल्कुल इजी है, आप थोड़ा करोगे तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा। पहले आपको लगेगा कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा है, बट आप थोड़ा करोगे तो बिल्कुल इजी है, समझ में आ जाएगा। सिर्फ इन दोनों के बिटवीन का टाइम ही आपको काउंट करना है, ओके। सो अभी हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी की जो भी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, ओके। सो थैंक यू।